तो बस यही रहूंगा। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों आपसे कि एक विचार आता है, क्या आता है? विचार। और विचार के साथ साथ क्या आती है? फीलिंग। आप कभी भी देख लेना, बिना भावनाओं के विचार नहीं होते हैं। नशा करने वाला इन चीजों को बहुत छोटा छोटा मानता है कि इनका नशा छोड़ने से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। दोस्तों इस बात को समझें आप कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं इसमें, नशा मुक्त होने में। किसमें रोल निभाती हैं? नशा। संस्करण जुड़ जा रहा हूं। अगर हमारे थॉट्स, आपका गुरु तालियां नहीं बजा रहा है, सारे लोग डले, सारे डले तुम, कोई ताली बजा के राजी नहीं। ताली बजा के दिखाओ एक बार ना, वो तो ये देखो बिना साउंड की ताली बजा रहा है। अरे भाई साहब ये देखो, सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। देखिए होता क्या है कि इस डिप्रेशन के जिम्मेदार भी हम पता क्या है, जब हम नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं तो हम उतने खुश होते हैं शुरुआत में कि चलो जी आ गए तो अब ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने विचार भी बना लेते हैं, एक कैलकुलेशन भी बना लेते हैं। देखिए मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जितने लोग भी यहाँ पर हैं उनकी भावनाएं आती हैं। क्या आती है उनको? और भावना कब आती है? जब पहले क्या आएगा? विचार। विचार, और विचार के बाद क्या आएगी? भावनाएं। मान लो विचार आया, मैं यहां से अगले हफ्ते चला जाऊंगा। क्या थॉट आया? अगले हफ्ते चला जाऊंगा। नेक्स्ट वीक चला जाऊंगा। और भावना कैसी आई? हैप्पी। भावना आ गई खुशी की लहर। क्योंकि मैंने एक कैलकुलेशन किया, कि मेरी बीबी ये कह रही थी, मेरी माँ ये कह रही थी, मेरे पिताजी ये सोच रहे थे, मेरे को काम पर वहां पर ये करना है, मुझे वो देखना, फैक्ट्री देखनी है, ये करना है, वो करना है, तो मेरे घर वाले मुझे ज्यादा यहाँ पर नहीं रखेंगे। ये क्या हो गई? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के बाद ही आपका क्या आएगा? और विचार के बाद क्या आएगी? विचार क्या आया कैलकुलेट करके कि मैं नेक्स्ट वीक। कैलकुलेट क्या किया आपने? गुणा भाग क्या किया आपने? मम्मी को सोचा, पापा को सोचा, बीबी को सोचा, बहन को सोचा, भाई को सोचा, बिजनेस को सोचा, सारी अपनी जिम्मेदारियों को सोचा, और सारा कुछ कैलकुलेट करके सोचने के बाद आपने ये विचार बनाया कि हाँ जी मेरे घर वाले मुझे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट 15 दिन में, नेक्स्ट 1 महीने में। ये क्या हो गया? कैलकुलेशन हो गई। और कैलकुलेशन ने क्या बताया आपको? विचार। कैलकुलेशन ने बताया कि आप नेक्स्ट वीक जा रहे हो, या नेक्स्ट मंथ, या आने वाले संडे को। कैलकुलेशन ने क्या रिजल्ट दिया? कि आप नेक्स्ट वीक। ये क्या हो गया? भावना कैसे आ गई? खुशी। अब इसी के सहारे हम जी रहे हैं, शेप बना रहे हैं, नहा रहे हैं, यहाँ पर गा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब कुछ अच्छी चीजें कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि हमने उम्मीद लगा तो ली हमने, अब जो उम्मीद लगाई थी, वीरेन हिरेन, सोरा हिरेन, एक बार जोरदार ताली बजाइए सारे लोग, जोरदार शोर बजाइए, शोर शोर बजाओ, शोर बजाइए, शोर शोर। एक बार ताली बजाएंगे और शोर बजाएंगे, 1 2 3 स्टार्ट। सारे सुस्त हो गए, सारे। पता है क्या है, रात को तो आप नींदों में जागते रहते हो, सोचते रहते हो, थॉट चलाते रहते हो, तो नींद पूरी। और जब सुबह क्लास होती है तो यही रवैया तुम्हारा स्कूल में था जब स्कूल जाते थे, और यही रवैया
इसीलिए आप स्कूल में नहीं पढ़ पाए अच्छे से, और आज भी वही है। तो हमने एक कैलकुलेशन किया अपने हिसाब से कि इतने दिन में मेरे घर वाले मुझे यहां से, मेरी कैलकुलेशन थी और मेरा विश्वास भी था, मेरा भरोसा था मेरी वाइफ पे, मेरी माँ पे, मेरे पिताजी पे, मेरे बच्चों पर, कि मेरे बच्चे इतने दिन से ज्यादा मुझे नहीं रखेंगे। और मैंने कैलकुलेट कर लिया। क्या कर लिया? अब कैलकुलेशन ने मुझे ये कहा कि तेरे घर वाले तुझे अगले 15 दिन में, नेक्स्ट वीक में, मैंने इस पे मोहर लगा दी। किस पे? 15 दिन पे मैंने क्या किया? 15 डेज। 15 दिन पे मैंने मोहर लगा दी कि अगले 15 दिन में मेरे घर वाले, लॉक कर दिया इसे। थॉट आ गया मुझे क्या, कि मेरे घर वाले अगले 15 दिन में, एक हफ्ते में, महीने में ले जाएंगे। विचार आ गया, पक्का कर दिया मैंने इसे, लॉक कर दिया इसे। और क्या आ गई भावना? अब क्या हुआ? 15 दिन चले गए, जो मैंने मोहर लगाई थी वो निकल गए वो। और सेंटर में भी बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि सेंटर वाले तुम्हारे घर वालों को भड़का देंगे। हाँ, काउंसलिंग कर देंगे। और वो मेरी मियाद भी निकल गई। वो मेरी मियाद, जो मैंने उम्मीद उठाई थी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 15 दिन हो गए। उम्मीद कितने दिन की थी मेरी? 15 दिन निकल गए। 15 से ऊपर भी 5, उम्मीद गिर गई। बहुत ऊंचे से मेरी उम्मीद, और मैं जो मेरी हैप्पीनेस की फीलिंग थी, जो मुझे थॉट था कि मैं यहां से अब चला जाऊं, वो कैसी हो गई फीलिंग? सैड और एंगर, दुखी हो गया। अब दुखी होने के बाद ये क्या करा उन्होंने मेरे साथ? क्या कर रहा हूं? अब दूसरी कैलकुलेशन लगा रहा हूं। अब मैंने कैलकुलेशन, मैंने आगे कैरम बोर्ड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? और मैं खेल रहा हूं अकेला ही। क्या कर रहा हूं? अब ये गोटी खेल लूं, अब ये गोटी खेल लूं, अब मतलब कैलकुलेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अच्छा, इतनी हिम्मत! वो तो आए होंगे सेंटर वालों ने भाई साहब अपने चक्कर में मुझे, चलो यार सेंटर की छोड़ो, इतनी बात कोई काउंसलिंग कर देगा, वो मान जाएंगे। या किसी की बात उनको समझ नहीं आ रहा, मैं मेरी मानेंगे इनकी मानेंगे। अब क्या होता है? दुखी की फीलिंग, ये थॉट्स टाइम में बदलेंगे। मुझे 10 की बनानी है, 10 मिनट की बस। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब मैं कौन से फीलिंगों में जाऊंगा, कौन से थॉट में जाऊंगा, विचार कैसे आएंगे? अब बताऊंगा तुम्हें क्या थॉट आया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, बदला मतलब विचार आ रहे, बदले की भावना के आ सकते हैं। अभी तक तो छोड़ भी देता, अब छुड़वा लेता। अब कैसे थॉट आता है? अब गुस्सा भी बढ़ रहा है ना यार, दुखी फीलिंग भी हो रही है कि यार मेरे घर वालों ने मेरी बात नहीं। मैं तो कैलकुलेट कर रहा था कि वो, और उन्होंने खुद कहा भी था कि 15 दिन रह लो और फिर हम तुम्हें, बताओ यार, अपनी बात पे खरे नहीं उतर रहे हैं वो। जब तुमने बोला था 1 महीने में ले जाएंगे तो तुम आए क्यों नहीं? अब बताऊंगा तुम्हें। मतलब उनके कमिटमेंट को तो आप मुद्दा बना रहे हो, और आपने जो इतनी कमिटमेंट की है और तोड़ी है सारी, उनका भी तो हिसाब करो फिर। अगर चलो, अगर वो आपकी यहां से नहीं लेके जा रहे तो नुकसान नहीं हो रहा है आपका, नुकसान इवन फायदा ही हो रहा है। लेकिन आप इस बात को नहीं सोच पा रहे, आप अटक गए। आप क्यों नहीं लेके गए मुझे? और दोस्तों, ये जो हमारी जब उम्मीदें टूटती हैं, हमारे थॉट्स बदलते हैं, हमारे भावनाएं बदलती हैं, तो ये हमें ज्यादा दिक्कत कर सकती हैं रिकवरी में आने में। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना कि नहीं, अगर मैं ईश्वर की मर्जी से आया हूं तो ईश्वर की मर्जी से ही मैं यहाँ पर इसलिए हूं कि मैं जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पर जी नहीं पा रहा था। मैं जिंदगी को वैसे नहीं जी पा रहा था जैसे मुझे जीनी चाहिए, जैसे मेरे दादा परदादा जीते आए हैं, एक अच्छा जीवन जीते आए।